नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे वे विद्यार्थी जिनको बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट में नाम नहीं आया जाने के, यानी फर्स्ट लिस्ट जो आई है भैया, उसमें जिनका नाम नहीं आया है, तो अब उनको क्या करना चाहिए। काफी विद्यार्थी चिंतित नजर आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा सवाल बन चुका है, कहीं साल तो खराब नहीं हो गया, बीएसटीसी के सेकंड लिस्ट में भी आएगा या नहीं आएगा। कुछ सवाल जो बने हुए हैं, ध्यान रखें, कुछ सवाल जो आपके चल रहे हैं लिस्ट आने के बाद में, जिसका नाम नहीं आया है। जिनका नाम आ चुका है उनकी तो आगामी प्रक्रिया का वीडियो ऑलरेडी आपको कल मिल गया था, ध्यान रखें। जिन्होंने अभी तक नाम नहीं देखा है, साइट की प्रॉब्लम चल रही है, मुझे भी पता है, थोड़ा सा सर्वर थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ध्यान रखें, हो जाएगा शाम तक, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जिसने भी नहीं देखी है, ध्यान रखें, फर्स्ट लिस्ट ना। लेकिन जिसका नाम आ चुका है वो ध्यान रखिए, अपनी आगामी प्रक्रिया का वीडियो देख लेंगे, डाला हुआ है कल का, उसको पूरा कंप्लीट करके देख लेंगे और अपनी प्रोसेस पूरी करेंगे आपके कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, ध्यान रखिए, या बीएसटीसी कॉलेज एडमिशन है ना। बात करते हैं अब उस सवाल के बारे में कि जिनको कॉलेज नहीं मिला। तो जिनको कॉलेज नहीं मिला उनका सवाल है कि भाई अब क्या करें। एक दूसरा सवाल कुछ आसपास रह गए, ध्यान रखें। कट ऑफ की बात करूं तो ओबीसी में तो मैंने देखा कई विद्यार्थियों का सवाल था कि 400 के आसपास कॉलेज मिला है उनको, 400 प्लस ही कॉलेज मिला है ओबीसी में, तो ध्यान रखें। काफी विद्यार्थी एससी एसटी के, उनको थोड़ा सा कम में देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी लगभग 390 400 के आसपास ही रहा, ध्यान रखें। कुछ ने कॉलेज ज्यादा भरी थी, उस वजह से ज्यादा मिल गया होगा, ध्यान रखें, उनको फायदा मिल सकता है। इस तरीके की चीजें रही कॉलेज अलॉटमेंट जो फर्स्ट लिस्ट आई है। लेकिन अब सवाल आता है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो सेकंड लिस्ट देखो क्या रहता है, लगभग ये मान के चलिए 80-90% जो सीटें रहती हैं, ध्यान रखें, कुछ ही सीटें बचने वाली हैं जो आपकी फर्स्ट लिस्ट में नहीं निकाली जाती है, ध्यान रखें। अगर अब सीटें निकाली भी जाती हैं तो उसमें क्या होता है, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कहीं कॉलेज में रेगुलर एडमिशन ले रखा था, अब नॉन कॉलेज वहां से नहीं करवा पाएंगे। ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी वाले जो एडमिशन होते हैं बीए बीएससी बीकॉम वाले, अगर वहां से उन्होंने रेगुलर का एग्जाम फॉर्म भर दिया तो कुछ लोग बीएसटीसी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें रेगुलर नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कॉलेज नॉन करना पड़ेगा, बीएसटीसी रेगुलर करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं, ध्यान रखें। तो वहां से कुछ सीटें निकल सकती हैं, कुछ लोगों ने और कहीं एडमिशन ले लिया होगा, ध्यान रखें। 12th के बाद में बहुत से स्कोप ट्राई करते हैं लोग अपने अपने, जरूरी नहीं है कि केवल टीचिंग फील्ड को ही चुने, बहुत से और भी एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, उस तरीके की तैयारी कर रहे होंगे, बीएसटीसी को होल्ड पे डाल दिया होगा कि अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसे सीटें जो बची हुई हैं, ध्यान रखें, और जो सीटें बची हुई हैं डाटा थोड़े दिनों में निकल के आ जाएगा, अभी तक डाटा आया नहीं है कितनी सीटें बाकी हैं, ध्यान रखें। जैसे आएगी कंप्लीट डिटेल के साथ में वीडियो मिल जाएगा। बात करते हैं कि जिन सीटों पे बचा हुआ है, ध्यान रखिए, जिनका अलॉटमेंट आ चुका और जो बच गए, सेकंड लिस्ट आपका ध्यान रखिए फर्स्ट लिस्ट के बाद में जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी, फर्स्ट लिस्ट की संपूर्ण प्रक्रिया के बाद में आपको देखने को मिलेगी सेकंड लिस्ट के, ध्यान रखिए। पहली लिस्ट की जो सारी डिटेल्स है तो 26-27 तक की प्रोसेस है भैया, उसके बाद में आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी अगर डेट्स वगैरह नहीं बढ़ती हैं। तो ध्यान रखिए, बीच में दिसंबर भी आएगा, छुट्टियां भी देखने को मिलेंगी, तो वहां पे डेट्स बदलाव होंगे, बढ़ भी सकती हैं डेट्स, ध्यान रखिए, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। तो सेकंड लिस्ट है, ये मान के चलिए जनवरी में जाने वाली है। जब भी आएगी, अगर पहले कोई भी अपडेट आई तो आपको सूचना मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि चलो सेकंड लिस्ट का इंतजार नहीं करना। कुछ विद्यार्थी कि नहीं, मैं इतना लेट नहीं कर सकता, बीएसटीसी थोड़ी ना जीवन में है, ध्यान रखें, बीएसटीसी में और भी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपके पास देखो कुछ ऐसे होते हैं जो बीएसटीसी करेंगे। अब बात आती है, ये बीएसटीसी 2023 की बात थी, एक आ रहा है बीएसटीसी 2024। जी हाँ, क्योंकि बीएसटीसी 2023 इतना लेट हो चुका है कि बीएसटीसी 2024 को आने में अब ज्यादा समय नहीं बचाया, ध्यान रखें, अप्रैल मई के आसपास फॉर्म आएंगे भैया। अब जिनको बीएसटीसी करना है, बिल्कुल ठान रखा है कि मुझे तो टीचिंग फील्ड में जाना है और बीएसटीसी ही करना है, यही मेरा टारगेट होने वाला है, तो भैया अभी समय है, तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से। इस बार जो कमी रह गई फर्स्ट लिस्ट में, आप नहीं ला पाए नंबर, उदाहरण इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, कहाँ कमियां रही अच्छे से तैयारी करेंगे। फोरम आएंगे भैया यहाँ पर, है ना, और एग्जाम में मान के चलिए 1.5 से 2 महीने बाद में आपका लग जाएगा, तो जुलाई में आपका एग्जाम संभावित, या और जो भी डेट्स होंगे मन लग जाएगा, ध्यान रखिए। इस तरीके से एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इस बार थोड़ा पहले रहेगा, ध्यान रखिए। लेकिन चलो एक ऑप्शन ये है कि बीएसटीसी नहीं भी करना, कुछ कहेंगे कि नहीं मेरे को बीएसटीसी नहीं करना, अब मैं और भी चीजें कर सकता हूं, साल खराब नहीं करनी। ये बीएसटीसी 2024 जो आने वाला है वो 2024-25 सेशन रहेगा, ध्यान रखिए। हमें चलना है 2023-24 वाले सेशन में। अभी जो ये साल है उसका क्या करना है भैया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ध्यान रखिए। यहाँ पर अपने जो कॉलेज एडमिशन होते हैं ना, ध्यान रखें, अपना जो यूजी कोर्स रहता है, ध्यान रखिए, यूजी कोर्स है ना, बीए बीएससी बीकॉम। अब देखो, जिसको बीए बीएससी बीकॉम करना है, अब अगर आपको लगता है कि भविष्य में हमें बीएसटीसी करनी है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, इस कॉलेज को ना नॉन कॉलेज के रूप में एडमिशन लेंगे, रेगुलर मत लेना, क्योंकि ना फिर आपको बीएसटीसी में दिक्कत आएगी। अगर भविष्य में आप बीएसटीसी करना चाहते हैं अगले साल में, ध्यान रखें, तो बीएसटीसी रेगुलर होती है, कॉलेज नॉन कॉलेज करनी पड़ेगी। ठीक, बात करेंगे इस चीजों में कि अगर आप यहाँ पे कहीं रेगुलर एडमिशन ले रखे हैं भैया,
कहीं आपको लगता है कि आप रेगुलर एडमिशन इस साल फर्स्ट ईयर में लिया है, तो इस बार क्या नियम है भैया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट ईयर में आपको डिप्लोमा फिर सर्टिफिकेट, उसके बाद में डिग्री देखने को मिलेगी, इस तरीके की चीज देखने को मिलेगी। तो एक साल पे आप बैकआउट यहाँ पे कर सकेंगे, आगे 2024 में आप ले सकते हैं एडमिशन वहां पे, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलेंगी। दूसरा बात करता हूं कि अभी जो समय बचा है, अब जैसे जो डेट्स आई हैं 15 दिसंबर 16 दिसंबर की जो लिस्ट देखने को मिल रही है रात को 12 बजे, ध्यान रखें बीएसटीसी की, उसके बाद में जिनका नाम नहीं आया उनको क्या करना है भैया, अगर कॉलेज आप करना चाहते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, आपके पास कौन से ऑप्शन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हुआ, बाकी सभी यूनिवर्सिटी में ऑप्शन है, ध्यान रखें। यहाँ पे RRBMU, ये मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे बात करूं PDU, SU, ये शेखावटी यूनिवर्सिटी हो गया, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी, JNU हो गया, ध्यान रखें, MLSU, MDSU, इस तरीके की यूनिवर्सिटी हो गई। लेकिन बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज के BA BSc को बीकॉम के नोटिफिकेशन आए हुए स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान रखें 18 दिसंबर से 5 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के BA BSc बीकॉम फर्स्ट ईयर के, ध्यान रखें साल में एक बार एग्जाम होगी। लास्ट में पिन कर देता हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेज सेमेस्टर के लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, उसको देख लेना भैया, बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन से लेकर आपके फोरम से लेकर, ध्यान रखें लास्ट तक की जानकारी, आपके एग्जाम तक की जानकारी दी हुई डेट तक है, ध्यान रखें। ये बात होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर। मत्स्य यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन नहीं आया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये ध्यान रखें, लेकिन दिसंबर एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का। PDSU की बात करूं, शेखावट यूनिवर्सिटी का भी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ध्यान रखें। इस तरीके की चीजें हैं, बाकी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र में जो और यूनिवर्सिटी है, कोई MDSU की बात करेगा, कोई MLSU की बात करेगा, कोई ब्रिज की यूनिवर्सिटी की बात करेगा, बहुत सी यूनिवर्सिटी है भैया, 15-20 यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, सभी के नोटिफिकेशन अलग अलग देखने को मिलेंगे। अपने अपनी यूनिवर्सिटी से वेबसाइट चेक कर लेंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, वहां से हम लोग बात करके फिर आपको बता देंगे, ठीक है सारी चीजें। तो यह जो वीडियो था, कहीं होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है कि लिस्ट जब आई है नाम नहीं आया, जिसको इंतजार करना है कि भी सेकंड लिस्ट तक थोड़ा इंतजार कर सकता हूं तो थोड़ा कर लीजिए भैया, लिस्ट आ जाएंगे दिसंबर एंड के बाद में या जनवरी में शुरुआत में देखने को मिलेंगे, ठीक है, सेकंड लिस्ट बात हो जाएगी। लेकिन बात करें जिनको लगता है कि नहीं यार कॉलेज नॉन कॉलेज कर लेते हैं, हम फॉर्म तो लगा देते हैं, BSTC का देखेंगे बाद में ना, ध्यान रखें, तो नॉन कॉलेज का अपडेट मैंने यहाँ पे दे दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी के फॉर्म से रिलेटेड। जिनको लगता है कि भविष्य में BSTC करना है वो BSTC 2024 आपके पास ऑप्शन रहेगा, साथ में आप कॉलेज कर सकते हैं, नॉन कॉलेज कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखें। BSTC भी और कॉलेज नॉन कॉलेज आप कर सकते हैं, ध्यान रखिए, BSTC रेगुलर रहेगा, कॉलेज नॉन कॉलेज रहेगा। इसको लेकर भी अलग से वीडियो डाला हुआ है, 2 डिग्री एक साथ कैसे करें, BSTC के साथ में ग्रेजुएशन कैसे करें, इस तरीके की चीजों को लेकर काफी वीडियो डाले हुए चैनल पर, लास्ट में पिन कर दिया है वीडियो को, आप देख लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, उम्मीद है काफी जानकारी आपको मिली है। कल से मैं काफी लोगों को जवाब नहीं दे पाया हूं, क्योंकि कल के हमारे दोनों जो वीडियो थे, विद्या संबल योजना और BSTC वाला जो वीडियो था, उस पर काफी ज्यादा कमेंट्स देखने को मिले, अभी उनका रिप्लाई देने का सवाल चल रहा है, ध्यान रखें, इंस्टाग्राम पर भी काफी सवाल है, आज शाम तक सबको जवाब दे दिया जाएगा। इसके बाद में अगर किसी को सवाल निकलता है इस वीडियो के बाद में, तो ध्यान रखिए इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।